अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो वीडियो है आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले पासपोर्ट की वैल्यू का मतलब क्या है। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान से का जो पासपोर्ट है इसका जो रैंक है दुनिया में नीचे से तीसरे नंबर पर है। यानी कि हमसे जो नीचे है अफगानिस्तान आता है, फिर इराक आता है, फिर पाकिस्तान आता है। तो जो कि हम लोगों के पासपोर्ट की जो वैल्यू ना वो बहुत ज्यादा कम है। जबकि टॉप पर आता है जापान, कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, यूके। ये कंट्रीज आते हैं। ये जो कंट्रीज है 160 165 कंट्रीज विदाउट वीजा घूम सकते हैं इतने ज्यादा लोगों के। जबकि पाकिस्तानियों को बेसिक हर जगह वीजे की जरूरत होती है। तकरीबन 163 या 170 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तानियों को वीजे की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए कि बहुत बड़ा एक हम लोग ट्रेवल नहीं कर सकते ना। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हम लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया घूमने की ख्वाहिश है, मेरी अपनी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। उनके लिए मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि आप लोग किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान, अपने पासपोर्ट की किस तरह वैल्यू बढ़ा के दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप प्लान बना रहे हैं कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने का और आपके पासपोर्ट पर कोई वीजा भी मौजूद नहीं है और जीरो वीजा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या कनाडा, तो 90% मेरा ख्याल है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए रिजेक्शन से बचना चाह रहे हैं या अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जाना चाह रहे हैं ब्राजील, कनाडा, तो यू नो के इनका वीजा लेना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप लोग फिर भी जाना चाह रहे हैं तो इसका हल ये है कि आप पहले छोटे कंट्रीज को ट्रैवल करें, उनके वीजे लेके आप दोबारा फिर बड़े कंट्री में जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान से जो इजीली जा सकता है, मलेशिया जा सकते हो पाकिस्तान से, जो आसान है इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपीन है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सऊदीया है, दुबई है, कतर जा सकते हैं आप, तुर्की जा सकते हैं आप। पाकिस्तान से इन कंट्रीज के लेके आप ट्रैवल करें। वहां पर किसी भी एजेंट के थ्रू आपने टूर बुक कर लिए, वियतनाम जा सकते हैं आप, जो कि बहुत सस्ता है। आपने वो एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आपने टूर बुक करके बाद आप वहां से वापस आ जाते हैं आपके पास। उसके बाद आप वहीं से ही सिंगापुर जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो। ऑफ कोर्स आपको कुछ कुछ जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो आपको इस तरह से अपनी ट्रेवल हिस्ट्री बनानी है। आपके पैसे तो डेफिनेटली लगेंगे, मगर आप बहुत ज्यादा अमेजिंग मेमोरीज और बहुत ज्यादा अच्छा एक यादगार जिंदगी का सफर आएगा। लेट सपोज आपका वियतनाम का वीजा लग गया, आप वहां के बाद आप सिंगापुर चले जाते हो, वहां से थाईलैंड चले जाते हो, मलेशिया चले जाते हो। अगर आप वाया श्रीलंकन एयरलाइन जाओगे तो आपका 5 वीजे हो जाते हैं। श्रीलंकन एयरलाइन में आप ट्रांजिट वीजा ले सकते हैं। तो जब वीजा ऑफिसर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा तो वो डेफिनेटली ये उसको पता होगा कि ये फ्रॉडिया नहीं है, ये स्लिप नहीं होगा, ये घूमता रहता है, तब आपका वीजा अप्लाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। एक और बात, अगर आप चले अमेरिका नहीं ब्राजील जा रहे हो और आपके पास 4-5 मुल्क के वीजे हैं, तो ब्राजील का वीजा अप्लाई करते हैं कि आई एम श्योर कि 90% चांसेस हैं कि आपको डेफिनेटली वीजा मिल जाएगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट की वैल्यू अब ज्यादा बढ़ चुकी है। आपके 4-5-6 मुल्कों के वीजे मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा और तरीका है किसी भी एजेंट से बचने के। 10-20 लाख रुपए आप उनको देने के बजाय वो पैसे आप अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करें, एक्सप्लोर करें, जाएं, दुनिया घूमें, लोगों से बात करें, जिंदगी को एंजॉय करें। हम लोग पाकिस्तानी शॉर्टकट में रहते हैं। कोई अगर मुझे कनाडा की भी नेशनलिटी दे 30 लाख में, तो मैं ना लूं कि मैं अपनी वो 30 लाख उसको देने के बजाय मैं 30 लाख वो दुनिया को एक्सप्लोर करने में खर्च करूंगा। आप वहां जाके भी ख्वार हो रहे हो, फिर इलीगल स्टे कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीजों से बचें। आपको वो एजेंट को पैसे देने के बजाय अगर आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिप्स बनाएं और टूर करेंगे, दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल करें,
जाएं, वहां पर लोगों से मिलें, वीजे लें, पासपोर्ट्स लें, वहां पर जहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है आपकी, और फिर आप दूसरी कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में जाके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इजीली आप यूरोप अप्लाई कर सकते हैं, शेंजन वीजा पूरा आपको इजीली मिल सकता है, यूके का वीजा मिल सकता है, और फिर आप उसके बाद यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं अपना। यूरोप से अगर आप वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं वहां जाके, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज में जाएं और अपने पासपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ाएं और जाके फिर बड़ी कंट्रीज का वीजा अप्लाई करें। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ बहुत बुरी बात है कि हमारे जो पासपोर्ट पर वीजा नहीं है और आप सीधा जाके बड़ी कंट्रीज का वीजा अप्लाई कर रहे हो, वो रिजेक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं कि वीजा नहीं मिलता, वीजा मिल जाता है, पर 90% आपको वीजा रिफ्यूजल हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोई आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन ये आपको पसंद आई होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।